गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम का लेसन 9 डायरी लिखने की कला। प्रश्न है इसका, डायरी की परिभाषा लिखते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं अथवा तत्वों पर प्रकाश डालिए। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डायरी की परिभाषा। डायरी क्या होती है? डायरी मूलतः अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द डायरियम से हुई है। आरंभ में इस शब्द का प्रयोग दैनिक भत्ते के लिए होता था, किंतु बाद में वर्तमान अर्थ में इसका प्रयोग होने लगा है। आज के संदर्भ में डायरी शब्द का अर्थ एक ऐसी पुस्तक जो प्रतिदिन के कार्यक्रम की सूचना रखती है। आज हिंदी में डायरी के लिए दैनिकी, दैनंदिनी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उर्दू में डायरी को रोज़नामचा कहा जाता है। डॉक्टर लालचंद मंगल ने डायरी की परिभाषा देते हुए कहा है कि डायरी स्वयं से स्पष्ट होने की ईमानदार, तत्कालिक तथा अनियमित प्रतिक्रिया है। डायरी कहानी, उपन्यास, कविता या नाटक की तरह पाठकों के लिए लिखी जाने वाली कुछ खास तरह की रचनाओं का विधागत नाम नहीं है। इस अर्थ में हम डायरी को साहित्यिक विधा नहीं कह सकते। निबंध, कहानी या उपन्यास भले ही डायरी के रूप में लिखे जा सकते हैं, किंतु वह केवल डायरी का रूप हो सकता है, आत्मा नहीं। अर्थात अंतर वस्तु की दृष्टि से उसे डायरी नहीं माना जा सकता। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि डायरी निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है। डायरी को हम व्यक्तिगत दस्तावेज भी कह सकते हैं। डायरी अपनी ही अंतरंग संवाद का साक्षात्कार है। डायरी लिखना अपने साथ एक अच्छी दोस्ती कायम करने का बेहतरीन तरीका है। यदि आप भी स्वयं अपने साथ दोस्ती गांठना चाहें तो डायरी अवश्य लिखें। विभिन्न भाषाओं में डायरी लिखने का लंबा इतिहास है। एनी फ्रैंक, एक यहूदी लड़की द्वारा लिखित डायरी द डायरी ऑफ द यंग गर्ल बहुत ही प्रसिद्ध है। यह मूलतः डच भाषा में लिखी गई थी तथा बाद में अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रकाशित की गई। हिंदी में मोहन राकेश की डायरी, रमेश चंद्र शाह की डायरी पुस्तक रूप में छप चुकी है। इस प्रकार यात्रा वृत्तांत के रूप में भी डायरी लिखी गई है। राम वृक्ष बेनीपुरी की पैरों में पंख बांधकर, राहुल सांस्कृत्यान की रूस में 25 मास, सेठ गोविंद दास की सुदूर दक्षिण पूर्व, कर्नल सज्जन सिंह की लद्दाख यात्रा की डायरी आदि। इनके अतिरिक्त अजीत कुमार की अंकित होने दो, हरिवंश राय की प्रवास की डायरी, सुशीला नायर की गांधी जी का कारावास इत्यादि अनेक ऐसी डायरियां हैं जो कि प्रमुख हैं। डायरी के प्रमुख तत्व क्या होते हैं? विद्वानों द्वारा डायरी के प्रमुख तत्व निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत जीवन की झांकी, आत्मनिरीक्षण, सत्यता एवं ईमानदारी, आत्म स्वीकृति, परिवेश अंकन, तत्कालिक प्रतिक्रिया, जीवन दर्शन, पाठक की परिकल्पना से दूरी, कलात्मक तटस्थता। डायरी कैसे लिखी जाए? नंबर 1, डायरी किसी साधारण नोटबुक या पुरानी डायरी में लिखी जानी चाहिए। डायरी में पहले से लिखी तिथियों के स्थान पर अपने हाथ से तिथि लिखें। ऐसा करने से हम डायरी की विषय सामग्री के अनुसार पृष्ठ का प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि किसी दिन केवल 2-4 पंक्तियां ही लिखी जाती हैं तो किसी दिन 4-5 पृष्ठों की आवश्यकता होती है। अपनी सुविधा के अनुसार नोटबुक या पुरानी डायरी पर तिथियां डाली जा सकती हैं और स्थान का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 2, डायरी लिखते समय सभी प्रकार के बाहरी दबावों से मुक्त रहना चाहिए। अपने दिन भर की घटनाओं, मुलाकातों, विचारों आदि में से कौन कौन सी आपको डायरी में लिखनी है या लिखने लायक समझते हो तथा किन्हें आप भविष्य में भी याद रखना चाहोगे, यह विचार कर लेने के बाद ही उन्हें लिखें। नंबर 3, डायरी हमें यह सोच कर लिखनी चाहिए कि वह किसी और के द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी। हमें डायरी निजी वस्तु समझकर लिखनी चाहिए। यदि आवश्यक नहीं है कि डायरी शुद्ध साहित्यिक भाषा में लिखी जानी चाहिए। ऐसा करने से डायरी लेखन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। डायरी का डायरीपन इसी में है कि वह आप जिस विषय को डायरी में जिस ढंग से लिखना चाहें उसे लिख डालें। इसके भावों के
स्वाभाविक वेग से जो शैली बनेगी वह सबसे उचित शैली होगी। डायरी आपके निजी जीवन का लेखा जोखा होने के साथ साथ आपके युग के परिवेश से भी संबंधित होती है। आप अपने अनुभवों को डायरी में लिखते हैं, उनमें आपकी दृष्टि से देखा गया समकालीन इतिहास किसी न किसी रूप में मात्रा में विद्यमान है। यदि डायरी लिखते समय हमारे मन में यह बात भी रहे तो यह हमारा डायरी लिखने का लक्ष्य सफल हो जाएगा। कहने का भाव यह है कि डायरी से निजी अनुभवों के साथ साथ तत्कालिक परिवेश का युगीन जीवन भी झलक रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो लेसन स्टार्ट किया हमने अभिव्यक्ति और माध्यम का पार्ट नंबर 9 डायरी लेखन, इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुने, समझें, उसके बाद लर्न करके अपनी फेयर नोटबुक पर राइट करें। थैंक्स।